हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। लाखों दरूद, लाखों सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली। अच्छा, इस डिजिटल मीडिया के थ्रू मैं एक पैगाम, एक रिक्वेस्ट पूरी दुनिया वालों को, जितने भी इस दुनिया में इस टाइम आबाद हैं और जिस मर्ज़ी कम्युनिटी से वो बिलॉन्ग करते हैं, जिस मर्ज़ी लैंग्वेज से बिलॉन्ग करते हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, थ्रू दिस मैसेज, थ्रू दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू शेयर माय फीलिंग्स, माय इमोशंस, माय सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग दैट द डे ऑफ जजमेंट इज कंफर्म्ड, 100% कंफर्म है। क़यामत के दिन आके रहना है। हम जो कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट हो रहा है, इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। जो हमारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज कीजिए और स्टे हम्बल। कोशिश कीजिए कि आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो। कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे इंसान बने। कोशिश कीजिए कि आपको इस बात का ख्याल हो कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। आपको ये इस बात का ख्याल हो कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, आपने एक दिन ज़रूर पेश होना है और ये बात आपसे पूछी जाएगी कि जितनी आपको सलाहियतें दी थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मेरा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट शाहकार है वो इंसान है। अल्लाह ताला जब हम इस तरह के काम करते हैं जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, हमारा फोकस ये होता है कि हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे बंदों के काम आते हैं तो उनमें से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे तो आपकी 7 नस्लें मैं संवार दूँगा। तो आप देखें कितना बड़ा अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी फ़ायदा दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मैं इसलिए आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश कीजिए। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एक मज़हब इस्लाम ही है। आज से अपने साथ एक अहद कीजिए कि आपने किसी को टैग नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। हम सब मुसलमान हैं, कोई शिया नहीं है, कोई फ़िरका नहीं है। हम सब ये हमारे यहाँ के खुद के बनाए हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यकीन जानिए इस बारे में नहीं पूछा जाएगा बल्कि ये पूछा जाएगा कि आप कितने हेल्पफुल थे। दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं मेरे दोस्तों। एक वो है जो आग लगाने वाले हैं, एक वो लोग हैं जो आग बुझाने वाले हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप आग बुझाने वालों हो, खुशियाँ बांटने वालों में हो। यकीन जानिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए आसानियाँ आएंगी। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग आसानियाँ बांटते हैं उनके लिए आसानियाँ ऊपर से उतरती हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आप सबसे गुजारिश करूँगा, ये एक मेरा मैसेज था। और एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, मेरी एक गुजारिश थी आप सबसे, पूरी दुनिया वालों से, यकीन जानिए कि इससे बड़ा एक इंसान के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये होती है कि उसमें आजिज़ी हो। तो करैक्टर यही है, तालीम यही कहती है, शऊर यही कहता है कि सबसे बड़ी जो निशानी होगी वो क्या होगी, आपकी और हमने। अब यहाँ से ये जब हमने बात अपने साथ एक प्रॉमिस करना है कि हमने ना एक करैक्टर डेवलप करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, खुद को और अपने अहलो यार, आप जितने मर्जी साहिब इल्म हो जाएं, साहिब इक़्तिदार हो जाएं, यकीन जानिए अगर आप अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं और अपने बच्चों को मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वजह यह है कि यू आर द लास्ट वन। अगर आपने ये तरबियत ना की, अगर आपने ये मॉनिटरिंग ना की, अपने बच्चों पर, अपनी जनरेशन पर ये मेहनत ना की, तो यकीन जानिए सिर्फ आप CNIC के तौर पर, एक ID के तौर पर आप वैसे रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक शनाख्त के तौर पर रह जाएंगे आपकी जनरेशन, क्योंकि आपने वो मेहनत नहीं की। इसको मैं इस तरह से कोट करूँगा कि जितने भी नबी आते थे वो नबियों की चेन अल्लाह ताला अपने मुबारक तरीन हस्तियों को किस लिए भेजते। वो एक सर्टेन टाइम आता था जब वो दीन से, मजहब से हट जाते थे तो एक और नबी आ जाता, वो आता था और फिर इसी बात की मेहनत दोबारा शुरू करता था कि भाई लोगों, अल्लाह ताला की मान लो, कामयाब हो जाओ। जिन्होंने वक्ती नबी की बात को माना, अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। अब सिचुएशन ये है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन है। मेरी, आपकी, हम सब की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आखिरी दौर के आखिरी लोग हैं मेरे दोस्तों। गुजारिश ये है कि यकीन जानिए इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप अपने और कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे लिए, आपके लिए। हम किसी न किसी कैपेसिटी में एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पे हम भाई हैं, कहीं पे हम वालिद हैं, खावन हैं, हमारे साथ एक फैमिली, हम किसी जगह पे बॉस हैं, किसी जगह पे हम सब ऑर्डिनेट हैं, कहीं पे बिजनेसमैन। हमें अल्लाह ताला ने थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, कहीं ना कहीं इक़्तिदार दी है। अब उस कैपेसिटी में रहते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, हिकमत और बसीरत के लफ्ज़ अल्लाह ताला यूज कर रहे हैं कि आपने अपने जो छोटा है उसको, जो अगर प्राइमरी का है तो उस प्राइमरी के लेवल पे आपने बात करनी है ताकि उसको समझ आ सके। अगर कोई बड़ा है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपने उसके रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है ताकि उसको समझ आ जाए। मैसेज का देना एक ही मैसेज है। मैसेज क्या है कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आप दीन की खिदमत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर जाएं और एक करैक्टर डेवलप करें। देखिए बात यह है कि मेरे ऐसे नमाजी होने का, ऐसे दीनदार होने का क्या फ़ायदा कि मैं लोगों के लिए हेल्पफुल ना हूँ।
ایسا میرے نمازی ہونے کا کیا فائدہ کہ میں نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی, میں نے مانیٹرنگ ہی نہیں کی گھر میں میرے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. تو اس چیز کو میں فوکس کرنا چاہتا تھا اور میں آپ کی اٹینشن کو بھی ڈائیورٹ کرنا چاہتا تھا. دیکھیں اس تیز دور کے اندر, اس مشینری دور کے اندر میں اکثر ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں اور بڑی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, لیکن ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. میں بھی یہ چاہوں گا, جیسے میں نے بات کہی تھی کہ 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک آگ لگانے والے ہیں, ایک آگ بجھانے والے. تو میں کوشش کروں گا, آپ بھی یہ کوشش کیجئے کہ آج سے اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ آپ آگ بجھانے والوں میں ہو, خوشیاں بانٹنے والوں میں. اور یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جب یہ بات آپ سوچیں گے تو یقین جانیے بہت سی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں میری اس ریکویسٹ کو آپ کنسیڈر کریں گے اور پوری دنیا تک اس پیغام کو لے کے جائیے. جہاں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں ایک اچھا کریکٹر ڈیولپ کیجیے, ایک پازیٹیو کریکٹر ڈیولپ کیجیے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی, ایک جو لاسٹ میں چاہوں گا وہ یہ ہوگی کہ ہر کسی بات کا جواب جو ہے وہ آپ نے جو رپلائی دینا ہے وہ سافٹلی دینا ہے. یہ ایک بہت بڑی کنکلوسیو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بہت سے لڑائیاں, بہت سے فساد, بہت سی غلطیاں, بہت سی غلط فہمیاں, بہت سی ریلیجس کانفلکٹس, آنیسٹلی بتا رہا ہوں, اگر ہم رپلائی کے بعد سافٹ ہو جائیں گے, تھوڑی دیر رک جائیں گے, سوچ لیں گے کہ یار یہ میرا دوست ہے, یہ میرا کولیگ ہے, مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے یا مجھے الاؤ نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کسی سے بات کر کے جواب دوں گا, تو بہت سی چیزیں سنبھل سکتی ہیں. امید کرتا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں گے اور اس میسج کو میں پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور میں اس کنٹینیوٹی, اس محنت میں جانا چاہتا ہوں, اس لائن میں جانا چاہتا ہوں جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں, جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہ میری, آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کو اس پیغام کو پہنچائیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور اس چیز کو نوٹس رکھیں کہ اس بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اچھے مقصد کے ساتھ, اچھی سوچ کے ساتھ. تھینک یو.